देहरादून में मेरी पहचान कार्यक्रम का आयोजन, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने की शिरकत। पुनर्वास केंद्रों में बच्चों के साथ में किया संवाद, कहा 24 बच्चे पा चुके हैं सरकारी नौकरी। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जीत का जश्न, हरियाणा में लगाया हैट्रिक तो जम्मू में दिया बेहतर प्रदर्शन। प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने दी सभी को बधाई। सेक्टर भ्रमण के लिए छात्रों को सौगात, प्रतिभावान छात्रों के लिए डीजी शिक्षा झरना कामठान की नई पहल, हर ब्लॉक के 5-5 छात्रों को मिलेगा मौका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने चमोली में स्थित पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब पहुंचे हैं। उन्होंने गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में माथा टेका, प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की है। इस दौरान राज्यपाल ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों से बातचीत की और हेमकुंड पहुंचे सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं भी दी हैं। और साथ ही राज्यपाल ने यह भी कहा कि सच्चे बादशाह गुरु नानक देव जी ने हमको सरलता, नम्रता, करुणा, सेवा आदि का जो सबक सिखाया है वह बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन है। यात्रियों वास्ते, श्रद्धालुओं वास्ते बहुत सोहना बनाया है। There's always a scope of improvement और ये साडा संकल्प भी हैगा कि हर वक्त in the pursuit of excellence इन्हों होर भी सोहना बनाया जाए। आज दिल में बहुत खुशी हुई कि ये जो नवा हेलीपैड बनया हैगा ये बहुत सोहना बनया हैगा। मेरी वाहिगुरु अगे अरदास भी सीगी कि मैं इत्थे लैंड करके बनाने वास्ते ਉਹਦਾ इनॉग्रेशन ऑलरेडी कर लिया है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ करना चाहता है कि एक महीना पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ और मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट की थी उन्होंने कि हेमकुंड साहब और केदारनाथ जी का जो रोपवे है वो निर्धारित समय नाल तैयार हो जाए, इस वास्ते रिक्वेस्ट की थी। और कल ही साडे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा में आए चमत्कारी परिणाम के बाद कार्यकर्ता और नेताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया है। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष संजीव सैनी ने कहा कि हरियाणा चुनाव में संगठन ने एकजुट होकर काम किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने पर सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को बधाई और देवतुल्य जनता का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस जातिवाद की राजनीति करती है। जनता ने जातिवाद से ऊपर उठकर अपने मत का प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताया। जिस तरह से देश विकास की ओर अग्रसर है, हम धन्यवाद करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन और उनका धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में हमारा पूरा भारत देश जिस तरह से विकास के नए नए आयाम छू रहा है और पूरे देश में इस समय उत्साह की लहर है। और जो हम आर्थिक स्थिति में आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले बहुत पिछड़े हुए थे, आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था है और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम जो है जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। हरियाणा बीजेपी की सरकार बनने के बाद रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर आतिशबाजी कर मिठाई बांटकर जश्न मनाया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश में मोदी का सर्वोच्च आज भी कायम है और जिसके चलते आज दोनों प्रदेशों में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन गई है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुतबा भारत ही नहीं विदेशों में बचने लगा है। नरेंद्र मोदी की सरकार में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। देश तरक्की की ओर अग्रसर है। आपको बताते चलें कि
कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली है। दरअसल पूरा मामला रुड़की से है और जहां पर आपको ये भी बताते चले कि कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर लगातार कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बीजेपी की जीत पर खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लगातार, जहां पर लगातार हरियाणा में चुनाव रिजल्ट आने के बाद सियासी हलचल तेज है और साथ ही सीएम नवाब सिंह सैनी बीजेपी को मिले बहुमत के बाद लगातार दिल्ली भी पहुंचे हैं आज और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। तो वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में आतिशबाजी की है जीत के बाद में, साथ ही लगातार खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और इसी दौरान आपको बताते चलें कि कई तरह की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर जीत का जश्न अलग अलग तरीके से मनाया गया और साथ ही जीत पर लगातार खुशी मनाते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। सारी मीडिया का मैं बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और सबका स्वागत करती हूँ कि सारी मीडिया इस बात को कहती है कि मैडम आपका जब से आप भाजपा में आई है तो बहुत शुभ रहा है। और हरियाणा में जो वो एग्जिट पोल दिखा रहे थे वो जनता को भ्रमित कर रहे थे, वो पुराने लोग थे, पुराना वो एग्जिट पोल था जिसको कि वो बार बार उसको दिखा रहे थे जनता के सामने, जनता को भ्रमित कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है, उनकी जो नीतियां हैं, हमारे हरियाणा की, मैं जाट की बेटी हूँ मैं, और हरियाणा में मेरे बहुत लोग रहते, मेरे हस्बैंड हरियाणा के हैं, तो हमने पहले ही बोल दिया था कि नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की कार्यशैली से प्रभावित होकर पूरा हरियाणा जो है भाजपा में होगा। और अब देख लीजिए आप कि भाजपा में है। बहुत आभारी आपका, धन्यवाद कि आप हर मौके पर हमारा साथ देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में अद्भुत विजय हैट्रिक लगाने की खुशी में और उन जनता का धन्यवाद देने की खुशी में ये हमारी प्रसन्नता का उद्बोध है, उनको संदेश है कि पूरा भारत आपके साथ है और पूरा भारत आपके साथ खड़ा है और आपकी प्रसन्नता के साथ है। आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है उन जनता का जिन्होंने चुना है, जो वास्तविक में देख रहे हैं कि काम कर रही है भाजपा सरकार, काम कर रही है हमारे यशस्वी तेजस्वी ओजस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री जी और देश में अद्भुत हो रहा है। हरियाणा की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हैट्रिक लगाने का काम किया, उसके लिए उसी की खुशी में आज भारतीय जनता पार्टी के रुड़की जिले के कार्यकर्ता यहाँ पर आए और इस खुशी को मनाते हुए, क्योंकि वहाँ की जनता ने महसूस कर लिया है कि नरेंद्र मोदी की नीतियों को स्वीकार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरियाणा की जनता ने जो मतदान किया, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। तो वहाँ पर ये महसूस हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ और सबका विकास में काम करती है। हैट्रिक लगा दी। मंगलौर में रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाई गई है और इस मौके पर आपको बताते चले कि लोक जनशक्ति पार्टी और आरके प्रदेश प्रवक्ता वशिष्ठ पासवान, जिलाध्यक्ष लोकेश कुमार फौजी और प्रदेश अध्यक्ष उदय राज सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। वहीं तमाम लोगों ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पदाधिकारियों का कहना है कि इस बार लोक जनशक्ति पार्टी उत्तराखंड के होने वाले निकाय चुनावों में भाग लेगी। विकासखंड नारायणबगड़ के हंसकोठी गांव में पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित जनपद स्तरीय 10 दिवसीय साहसिक पर्यटन प्रशिक्षण कैंप का समापन किया गया है। प्रशिक्षण कैंप में 35 युवाओं को ट्रैकिंग और साथ ही माउंटेनिंग आदि गतिविधियों की ट्रेनिंग के साथ साथ खाकरखेत पर्यटक स्थल पर भ्रमण करवाकर वहां की कई पहलुओं की जानकारी प्रदान की गई। और पिछले 10 दिनों से चल रहे साहसिक पर्यटन प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में बतौर मुख्य रूप से पूर्व पालिका अध्यक्ष गौचर मुकेश नेगी द्वारा युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार को सुरक्षित करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। प्रशिक्षण कैंप उप जिला पर्यटन अधिकारी थापड़ियाल के दिशा निर्देशन में संपन्न हुआ और कार्यक्रम का उद्देश्य
क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, प्रशिक्षण के दौरान के अनुभव प्रशिक्षार्थियों द्वारा साझा किए गए हैं। खाकर खेत महादेव गए थे, तो वहाँ पे एक बहुत प्यारा मीडो है जो टूरिज्म की दृष्टि से बहुत अच्छा और बहुत अट्रैक्शन का एक सेंटर हम कह सकते हैं। जब हम वहाँ गए तो रास्ते में बहुत प्यारे विलेजर्स आ रहे हैं जो हमारी एक हेरिटेज के रूप में है और हमारी धरोहर है, हमारे पुराने घरों की नक्काशी उन पे है। फिर जब हम आगे मूव करे तो हमें एक बहुत प्यारा वाटरफॉल वहाँ पे दिखाई दिया और वो डेंस फॉरेस्ट जो है वो उसकी अलग अपने आप में एक विशेषता है। फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो खाकर खेत महादेव नाम ही ट्रैक का है, तो वहाँ से हमको बहुत सारी पीक्स ऐसे हैं जो विजिबल होती हैं। वो अपने आप में एक अट्रैक्शन का बहुत अलग सेंटर है। और जैसे हम ऊपर गए तो जो टेम्पल है वो बहुत ही लगभग 8th सेंचुरी समथिंग है। पर्यटन विभाग चमोली की तरफ से हमारे दूरस्थ क्षेत्र में कड़ीगाड़ क्षेत्र में हसकोटी में 10 दिवसीय शिविर लगाया गया, जिसमें हमारे जो पर्यटन में रुचि रखने वाले बच्चे हैं उनको 10 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई, जिससे कि ये आने वाले समय में अपने भविष्य को पर्यटन से जोड़ते हुए अपने भविष्य को संवारने का काम करेंगे। और इस क्षेत्र में खाकर खेत एक बहुत ही बढ़िया पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। और मैं समझता हूं कि मैं निवेदन भी करना चाहूंगा पर्यटन विभाग से और सरकार से कि इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जिससे हमारे क्षेत्रीय लोगों को, क्षेत्रीय जो निवासी हैं उनको यहाँ पर रोजगार प्राप्त हो सके और आने वाले भविष्य में हमारे जो ये बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं इनका भी उज्जवल भविष्य इस क्षेत्र में बढ़ सके। साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में आज ये हसकोटी ग्राम सभा में आना हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पर्यटन विभाग का, उन्होंने यहाँ पर आने का मौका दिया और हमारे इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भाई जगह रावत जी का, जिनके प्रयासों से ये कैंप यहाँ पर आयोजित किया गया। यहाँ पर आकर के बच्चों का जो फीडबैक मिला बहुत अच्छा लगा। हमारे उत्तराखंड के अंदर साहसिक पर्यटन में असीम संभावनाएं हैं और मेरा ये मानना है यदि इस दिशा में दिल से काम किया जाए जैसा हमारा पर्यटन विभाग कर रहा है तो यहाँ पर भी हमको असीम संभावनाएं पर्यटन में लगती हैं और रोजगार के अवसर इसको उपलब्ध होते हैं। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि और अधिक इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है और अन्य क्षेत्रों में भी जो पर्यटन से जो क्षेत्र छुपे हुए हैं वहाँ पर भी अगर इस तरह के कैंप आयोजित किए जाएंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ के स्थानीय बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार साइबर सुरक्षित उत्तराखंड बनाने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। साइबर सुरक्षा के मजबूत तंत्र से साइबर अपराधियों की धरपकड़ में तेजी आई है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए देहरादून और रुद्रपुर में 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में साइबर सेल स्थापित की गई हैं। आजकल साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्टिंग, AI वॉइस क्लोनिंग जैसे आधुनिक तरीकों से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई कॉल आती है और कहा जाता है आपका पार्सल पकड़ा गया है या आपके अकाउंट से गैर कानूनी लेन देन हुआ है। वीडियो कॉल में अपराधी का बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखता है। डर दिखाकर अपराधी आपको घर में ही कैद कर देता है, जिसे अपराधी डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। याद रखें, कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं होता। पुलिस या कोई एजेंसी आपको कॉल पर अरेस्ट की धमकी नहीं देते, लिहाजा डर या धमकी भरी ऐसी बातों पर कभी यकीन न करें। कई बार साइबर अपराधी AI वॉइस क्लोनिंग के जरिए आपके किसी परिचित की मिलती जुलती आवाज में आपसे बात कराते हैं। उसके अरेस्ट होने या फंसे होने की बात करके आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। इसलिए अपराधियों के झांसे में आने से पहले अपने परिचित को खुद कॉल करके पुष्टि जरूर करें। पैसा दोगुना करने, विदेश में नौकरी दिलवाने जैसे लालच में कभी न फंसें।
किसी अनजान नंबर से आई वीडियो कॉल को कभी रिसीव न करें। व्हाट्सएप, ईमेल या एसएमएस में आए किसी भी अनजान लिंक को क्लिक न करें। गैर जरूरी ऐप्स डाउनलोड न करें, केवल वेरीफाइड सोर्स से ही ऐप डाउनलोड करें। पासवर्ड, ओटीपी एवं अन्य गोपनीय जानकारियां किसी से साझा न करें। पासवर्ड मजबूत रखें और समय समय पर बदलते रहें। अगर आप साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं तो बिना देरी किए टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। साइबर क्राइम पर करें प्रहार, बने जागरूक, रहें होशियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना, सशक्त बहना योजना, महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। सशक्तिकरण के इन्हीं प्रयासों में शासन, प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। जहां एक ओर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, वहीं अब सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ सहकारी आंदोलन में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को और मजबूती देगा। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से अब महिलाओं के लिए न्याय पंचायत स्तर पर सरकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों में भी महत्वपूर्ण पदों पर सुनिश्चित भागीदारी का रास्ता खुल गया है। इस निर्णय से सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ समाज की आधी आबादी तक और प्रभावी तरीके से पहुंचेगा। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के ये प्रयास न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेंगे। संकल्प से सिद्धि की ओर, सहकारिता से समृद्धि की ओर। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। मंगलौर पोस्ट ऑफिस में जागरूक सप्ताह के तहत पोस्ट ऑफिस रुड़की के सहायक अधीक्षक ने आपको बताते चले कि गणेश चमोली ने स्कूली बच्चों को डाकघर का महत्व बताते हुए अपने रुपयों की सेविंग करने की जानकारी दी है। इतना इंटरेस्ट किस तरह की सेविंग में मिलता है, उसकी जानकारी भी छात्रों को दी गई है। साथ ही पत्रों के आदान प्रदान करने के लिए किस तरह के कार्ड का, एनवलप का इस्तेमाल होता है, उसकी जानकारी भी बच्चों को दी गई है। 11 साल तक के हमारा डाक सप्ताह चल रहा है, नेशनल लेवल पे चल रहा है और इसमें डाक विभाग की विभिन्न जो हमारी सेवाएं हैं उनके बारे में हम जानकारी देते हैं और ये वित्तीय सशक्तिकरण का चल रहा है। इसमें हमने 11 तारीख को डाक टपाल भी रखते हैं। डाक टपाल में पब्लिक को अपनी सेवाओं के बारे में सारी जानकारी देते हैं और ये हमारा PLI, RPLI का भी महिला सम्मान सप्ताह का तो ऐसा नहीं है कि भैया पर्टिकुलर एक मंथ ही हम दे दे, पर्टिकुलर एक डेट ही दे दे। ये तो लाइफ टाइम के लिए है कि भैया ये एक वो होता है ना कि भाई हमारा 11 से हमारा ये डाक सप्ताह चल रहा था, इस उसमें जरा हम अपने ऑफिस का ऐड के लिए, क्योंकि हमारे ऑफिस में क्या क्या स्कीमें चल रही उन सबके बारे में। अदरवाइज ऐसा कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है भैया कि नहीं हमें 11 तारीख तक ही करना है। ये तो लाइफ टाइम है। जब जो है कि वैसे हमारे ऑफिस में जैसा इंश्योरेंस का चल रहा है और सेविंग का हमारा है। मनी ऑर्डर कैसे होता है, अब डिजिटल युग जैसे बताया, डिजिटल युग आ गया है। बैंक से ज्यादा लोग हमारे ऑफिस से भरोसा करती है। तो हमारे दादाजी के टाइम से भी पुराना है, इतना तो बैंक आउटर में नहीं है जितना हमारा पोस्ट ऑफिस अपना आउटर में है, हर जगह गाँव। नारायणबगड़ में ब्लॉक स्तरीय कला उत्सव में क्षेत्र के जूनियर एवं माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने कला की कई विद्याओं में भी जो है वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। GIC के सभागार में मुख्य अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करके कला उत्सव का शुभारंभ किया है। प्रखंड के कई विद्यालयों से कला प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने शास्त्रीय गायन, लोकगीत, लोक नृत्य, नाटक के लाजवाब
प्रस्तुतियां देकर खूब तालियां बटोरी हैं और मिट्टी से लेकर कलाकृतियों और कैनवास पर भी रंगों की उकेरी गई शानदार कला का प्रदर्शन किया गया है। आपको बताते चलें कि बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी हैं और मुख्य अतिथि ने शुभारंभ ही किया है। दरअसल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी हैं और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि ब्लॉक स्तरीय कला उत्सव का आयोजन भी किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर कई तरह की पेंटिंग्स भी बनाई गई। ब्लॉक स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जहां पर लोगों ने और बच्चों ने जो है वो मनमोहक प्रस्तुतियां दी हैं। धनियाल के नाम से जो गाना गाया है वो गाना इस प्रकार से है कि हम जब भी अपने देवी देवताओं का आह्वान करते हैं तो हम उस गीत का प्रयोग करते हैं। और क्या और यहाँ पे छात्र छात्रा पार्टिसिपेट करने के लिए अच्छे से मेहनत करें और वो सब। मैंने यहाँ पे क्लासिकल सॉन्ग में प्रतिभाग किया था जिसमें कि मैंने राग भूपाली गाया था। इसमें मैं आपको 2 शब्द सुनाना चाहूंगी। जिस पथ गुरुवर दिशा पथ चली, जिस पथ गुरुवर दिशा पथ चली, चरण रजगुरु के धरी, गुरु बिन जीवन वन कोई निर्जन, गुरु बिन जीवन कोई निर्जन, नित अभिनंदन गुरु का। हाँ, हो सकता है सबके अंदर अपना अपना टैलेंट है, वो तो जज ही बता सकते हैं कि किसका अच्छा है। हमारे जो ब्लॉक विधाननगर के हैं वो 10 विद्यालय इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और इसमें 6 श्रेणी की जो प्रतियोगिताएं होनी है उसमें समूह में होनी है। तो इस बार पिछली बार जो 2015 से लगातार कला उत्सव आ रहे थे, इस बार काफी इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। पिछले साल तक कुछ अलग नियमित 10 विधाएं थी, इस बार 6 रह गई हैं और इसमें आप मुख्य रूप से जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, भारतीय लोक संगीत है, लोक नृत्य है और भारतीय शास्त्रीय पे और भारत को एक 2015 में जो विकसित राष्ट्र बनाने की ओर जो हमारी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी वो है हमारी संस्कृति। तो उसका बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत स्तर पर इस कला उत्सव का आयोजन किया जाता है। खबर हरिद्वार से है जहां पर 11 अक्टूबर की रात से अगले 20 दिनों के लिए गंग नहर बंद कर दी जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का दावा है कि गंग नहर बंदी के बावजूद श्रद्धालुओं के लिए हर की पौड़ी पर गंगा जल की किल्लत नहीं रहेगी। विभाग का भी कहना है कि बांध बनाकर आविरल गंगा से सीधे हर की पौड़ी पर पर्याप्त गंगा जल लाया जाएगा, जिससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु गंग नहर बंद होने पर हर की पैड़ी पर स्नान कर सकेंगे। और हर साल दशहरा पर्व पर उत्तराखंड गंग नहर को मरम्मतीकरण के लिए बंद किया जाता है। गंग नहर बंदी का धर्मनगरी के व्यापारी विरोध करते हैं। उनका भी कहना है कि त्योहारी सीजन में ही गंग नहर को बंद किया जाता है और ऐसे में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं को स्नान करने का अवसर नहीं मिलता है, जिससे श्रद्धालुओं का हरिद्वार आना कम हो जाता है और इस वजह से उन्हें व्यापारिक नुकसान होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।